बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 3, टॉपिक नेम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। हम पढ़ चुके थे सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कोई रिलेशन है कि नहीं है। ठीक हो गया। देखें, मेरी बात पे ज़रा गौर कीजिएगा। आपने बचपन में ऐसा करा होगा कि पतंग उड़ाते उड़ाते ना आपने हाथ में, आपसे जब पतंग आपकी कट्टी होनी है तो फिर आपने डोर उठा के और हाथ में पत्थर बांधा होगा उसके डोर के साथ, और ऐसे ऐसे आपने घुमाया होगा। ये हर काम अपने, मतलब ये काम तकरीबन सब बंदों ने किया ही होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप घुमाते हैं। इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। बॉडी एक एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है, ऐसे ही है। बॉडी एक्सिस के गिर्द मूव करती है। आप इस सर्कुलर मोशन को वहां बैठ के, जब मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, आप देखेंगे, आपको नजर आएगा कि बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ही नजर आएगा। लेकिन जब इस मोशन को मैं ऐसे परफॉर्म करूंगा, ऐसे, और आप इसको बिल्कुल सामने से देखेंगे, अपनी आंखों के सामने से। जब मैं ऐसे घुमा रहा था, आप सामने बैठे हुए थे, लेकिन आपको ये पूरा घूमता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जब मैं ऐसे घुमाऊंगा, हॉरिजेंटल घुमाऊंगा ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में घुमाऊंगा, एक एक्सिस में घुमाऊंगा, आपको पता क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा कि बॉडी इधर जा रही है, 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 इधर जा रही है। एक वक्त के लिए आपको महसूस होगा, यार हो सकता है ये सर्कुलर मोशन नहीं है, ये टू एंड फ्रो मोशन है। मतलब आप जो पत्थर है उसको इधर आते देखोगे, इधर जा, क्योंकि आपको पत्थर की ये पिछली मोशन नजर आएगी नहीं, तो आपको ऑलरेडी पत्थर इस नजर आएगा, ऐसे 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 ऐसे। बेसिकली वो हो रही होगी सर्कुलर मोशन। नजर आएगी कौन सी? वाइब्रेटरी मोशन। कौन सी मोशन नजर आएगी? और जो वाइब्रेटरी मोशन है वो बेसिकली मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। मैं आपको एक और मिसाल देके अगर समझा सकूं, मेरी बात पे जरा गौर करेंगे। ये मेरे पास एक सर्कल है, बस मेरी बात पे जरा आपने गौर करना है बच्चे। मैं सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए, मेरी तरफ देखिएगा। ये आपने यहाँ से ना, इस सर्कल में, यहाँ पे एक बल्ब है, इस इस बल्ब की रोशनी इस सर्कल पे पड़ रही है, और नीचे आपके पास यहाँ पे एक फ्रेम है। क्या चीज है? एक फ्रेम पड़ी हुई है, ये एक शीशा पड़ा हुआ है जिस पे आप इसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मेरी बात पे गौर करना है बच्चे। अभी बॉडी यहाँ पे मौजूद है, किस जगह पे? इस जगह पे। इसके ऊपर लाइट पड़ेगी। ये लाइट किस पड़ेगी, किस पे पड़ेगी? इस बॉडी पे। इसका शेडो कहाँ पड़ेगा? साया पड़ेगा ना नीचे। लाइट के रास्ते में जब खड़े होंगे तो क्या होता है, आपका साया क्यों पड़ता है कि आप लाइट के रास्ते में खड़े होते हैं? इसका साया कहाँ पड़ेगा? मानते हैं इस बात को? यही नीचे पड़ेगा ना। आप इधर से खड़े होकर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके ये नीचे प्लेट है और इस प्लेट पे साया पड़ा है। फिर ये बॉडी मूव होती हुई कहाँ चलेगी? यहाँ पे। इसका साया कहाँ पड़ेगा? यही आएगा साया। मेरी बात को मानते हैं आप? फिर बॉडी मूव होती हुई चली गई यहाँ पे, इसका साया कहाँ पे आएगा? फिर बॉडी मूव होती चली गई यहाँ पे, इसका साया आएगा। मेरी बात पे गौर करना, टॉपिक समझ जाएंगे। फिर बॉडी मूव होती यहाँ पहुंची, इसका साया ऐसे ही है। फिर बॉडी मूव होती हुई यहाँ पहुंची, इसका साया। फिर बॉडी मूव होती हुई यहाँ पहुंची, इसका साया। गौर करना है, गौर करना, पॉइंट आ रहा है। अब बॉडी मूव होती हुई पहुंच गई यहाँ पे, इसका साया अंदर आना शुरू हो गया। अब बॉडी मूव करती हुई पहुंची यहाँ पे, इसका साया। अब बॉडी मूव करती पहुंची यहाँ नीचे, इसका साया दे। अब बॉडी मूव करती पहुंची यहाँ पे, बॉडी मूव करती पहुंची यहाँ पे, साया। समझ आ गई? अब आपको नजर पता क्या आएगा? आपको नजर आएगा कि ये घूम रहा भी है, और नीचे आपको क्या नजर आएगी? इसकी मोशन। कौन सी मोशन होगी? स्ट्रेट लाइन में। कि इसका साया कभी आगे जा रहा है, साया आपको गोल गोल घूमता नजर नहीं आएगा। प्रोजेक्शन, जब आप लाइट पड़ेगी आपको क्या नजर आएगा? ये आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। इट इज कॉल्ड किडी मोशन है जी। पढ़ा है थे उस ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका क्या नाम है? वाइब्रेटरी मोशन। ये कौन सी मोशन है? बॉडी टू एंड फ्रो हो रही है, अपने एक्सिस से गेंद रोटेट कर रही है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का सर्कुलर मोशन के साथ चोली दामन का साथ है। बता दिया कैसे। बॉडी मूव हो रही है सर्कल में, हमें ऑब्जर्व हो रही है कि बॉडी कभी आगे जा रही है, कभी, मतलब कि इसका साया पहले देखे ना, साया यहाँ पड़ा था, ये जो ब्लैक वाला साया है, जब बॉडी यहाँ नीचे पहुंची, अब साया इसका रिवर्स बैक होना शुरू हो गया।
तो इसका मतलब है बॉडी टू एंड फ्रो मोशन है, बॉडी की मोशन वाइब्रेटरी मोशन है, आगे भी जा रही है पीछे भी आ रही है। आपको साया जो नजर आएगा इन पॉइंट्स का, इस ये एक सर्कुलर मोशन है, ये सर्कल में बॉडी यहां से चली यहाँ पहुंची, ये बॉडी है जो मैंने डॉट ब्लैक डाले हुए। अब बॉडी जब जगह चेंज करती रहेगी तो इसका साया आगे पीछे प्रोजेक्शन होती रहेगी। आप कहेंगे सर ये तो सर्कुलर मोशन ही नहीं है, ये तो कौन सी मोशन है, कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक। आप कहेंगे सर ये तो आप गलत कह रहे हैं, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी सर्कुलर मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। वो कौन सी मोशन होती है? ये बड़ी टेक्निकल पॉइंट है, ये लोग समझा ही नहीं सकते इस पॉइंट को। मैं एक और मिसाल देता हूँ, ये मैं वर्टिकल, ये ऊपर से खड़े, ये मैंने लाइट यहाँ से लगाई, बॉडी यहाँ पे मूव कर रही थी, मैं नीचे देख रहा था। अब मैं लाइट यहाँ पे लगाता हूँ, कहाँ पे, मेरी बात पे गौर करेंगे, लाइट यहाँ पे लगाऊंगा, सर्कल ये है और फ्रेम मैंने यहाँ पे लगाई। अब मेरी बात पे गौर करना, फ्रेम मैंने कहाँ लगाई, यहाँ पे, ठीक हो गया। बॉडी यहाँ से मूव होना शुरू हुई, कहाँ से, इस कोने से, इस, जब यहाँ से लाइट पड़ी साया कहाँ पड़ा, ऐसे ही होगा। फिर बॉडी यहाँ पहुंचेगी, साया यहाँ पे, बॉडी यहाँ पहुंचेगी, साया यहाँ पे, बॉडी यहाँ पहुंचेगी, साया, बॉडी यहाँ पहुंचेगी, साया इसका यहाँ पड़ेगा, बॉडी यहाँ पहुंचेगी, साया। सर ये चीज समझ गया, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। बॉडी यहाँ पहुंचेगी, साया यहाँ पे, बॉडी यहाँ पहुंचेगी, साया यहाँ पे। अब जब बॉडी घूमते घूमते पहुंचेगी ना यहाँ पे, साया यहाँ पहुंची तो, यहाँ पहुंची तो, यहाँ पहुंची तो, अब आपको क्या नजर आता रहेगा, बॉडी सर्कल में मूव तो कर रही है, लेकिन आपको, आप जब इसको यहाँ पे देखेंगे, इस शीशे में देखेंगे या इस प्रोजेक्टर में देखेंगे या इस प्लेट में देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि छाया ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है। इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, इट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ आ गई बात की? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये चीज होना फर्ज है, ये चीज फर्ज है, ये याद रखिएगा। मेरी बात पे गौर करें, ये आपके पास बॉडी सर्कल पास में मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी यहां से उठी, कहां से उठी, यहां से, कहां से उठी, अब इस लाइन पे जरा मेरी बात पे गौर करना, बॉडी यहां से उठी, कहां पहुंची, सर्कल में, सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री का, सर्कल 360 डिग्री होता है, पढ़ा था। बॉडी यहां से पहुंची यहां तक, कितना डिस्टेंस कवर किया, 90। मतलब इसका मतलब है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कितनी कवर हुई, कितनी कवर होगी, 90। ये 90 है। यहां से यहां तक का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो वो यही बनेगा ना। अब बॉडी यहां से पहुंची यहाँ पे, ये डायग्राम क्या बन गई, ये, इसको काटो ना, ये काटो, क्या नजर आ रहा है, इसी तरह की शेप नजर आ रही है। फिर अब ये बॉडी पहुंची यहां से यहाँ पे, तो ये कहां जाएगा, ऐसी शेप भी नजर आ रही है। और जब ये वापस पहुंच गई यहाँ पे, फिर यही शेप नजर आ रही है, ऐसे ही है। इसका क्या मतलब है कि आपको याद हो, आपने क्रस्ट और ट्रफ बनाए थे, क्रस्ट ट्रफ, जब बॉडी यहाँ 0 से उठी यहाँ पे पहुंची, तो डेट्स मीन इसको आप नाम दे सकते हो T/2, मतलब 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ भी पहुंची क्या होगी, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ भी पहुंची क्या होगी, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ पहुंची क्या होगी, 180 डिग्री। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से, सर्कल के 4 ही टोटे होते हैं ना जी, सर्कल को 4 हिस्सों में तोड़ो, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 180, 90, 270, 90, 360। तो अगर आप इसको ऐसे करके तोड़ दो तो आपको नजर आएगा ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी। समझ आ रही है? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे समझाते हैं, मुश्किल हो रही है तो बच्चों वाली बातें हैं, आपको पता नहीं क्यों नहीं पता इस बारे में, ठीक है। बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंची, कितना डिस्टेंस कवर किया, 90, मतलब वो यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक। बॉडी ऐसे जाएगी, फिर जब अगला टर्न काटेगी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इसी तरह की। और यहाँ पे आपके पास क्या बनते जाएंगे, पूरे पूरे सर्कल, आपकी बॉडी घूमती जाएगी और यहाँ पे क्या बनाती जा रही है, क्रस्ट और ट्रफ। इसका मतलब है सर्कुलर मोशन। ये मैं सारी बातें एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसका मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन और आपके पास
जो सर्कुलर मोशन है आपस में ताल्लुक रखती हैं, एक दोनों को हम सेम किया, हम सेम कह सकते हैं कि आपस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का और सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपस में ताल्लुक है। समझने वाली बात समझ आ गई। 3 एग्जाम्पल दे के समझा चुका हूँ। अब आ जाते हैं हम अपनी क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है, सबसे पहली चीज है डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। बॉडी हॉरिजॉन्टल में कहां तक पहुंची है हमने उस चीज को फाइंड करना है। कोई इतनी मुश्किल नहीं है, मेरी बात पे जरा गौर करेंगे। मैं सर्कल बना के दोबारा अगर आपको समझा सकूं, सर्कल भी सही नहीं पड़ता। अच्छा जी, बॉडी यहां थी, यहां से कहां पहुंच गई, यहाँ पे, ये इसका सर्कल का सेंटर आ गया। यहां से बॉडी कहां पहुंच गई, यहाँ पे। ऐसे ही है बॉडी, ये सर्कल है सेंटर का, सर्कल का सेंटर है, बॉडी अभी यहाँ पे है, अपनी मीन पोजीशन पे खड़ी हुई है। मीन पोजीशन, रेस्ट, मीन पोजीशन का मतलब होता है रेस्ट में। बॉडी यहां से उठी, कहां पहुंची, यहाँ पे। अब मैंने इसका फाइंड आउट क्या करना है, इंस्टंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बच्चे, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस, इसको आप नाम दे दो ओ पी क्यू, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने खुद से दे दिया। इसका नाम मैं रख लेता हूँ, यहां से यहां तक का नाम क्या रखता हूँ, रेडियस आर। यहां से यहां तक का नाम मैं रख लेता हूँ एक्स। मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो फाइंड आउट करना है, जब बॉडी यहाँ पे पहुंची, मेरी बात समझ, मेरे से सुनना बच्चे, बॉडी यहाँ पहुंची, आपको उसका साया कहाँ नजर आया, यही साया नजर आया, तो यही नजर आया। इसका मतलब है कि आपके पास कौन सी शेप बन जाएगी, क्या बन गया, ट्रायंगल। केड़ा एंगल, ट्रायंगल। मतलब ये जो अंदर से मैं अगर डायग्राम उठाऊं तो वो क्या बनती है, ओ पी क्यू, ये यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे आर, यहाँ पे एक्स। ठीक हो गया, कोई मसला। हमने क्लास 9 में जब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ा तो हमने पढ़ा था सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश। मतलब ऐसी कौन सा थीटा है जहां पे मेरे पास बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों इस्तेमाल हो रहे हो, करली ब्राउन हेयर, बेस अवर हाइपोटेन्यूज। सो मुझे पता है cos थीटा किसके इक्वल हो जाता है, एक्स अवर आर के। किसके इक्वल हो जाता है, एक्स अवर आर। मैंने एक्स निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एक्स मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, आर कॉज ऑफ थीटा के। किसके इक्वल हो जाएगा, आर कॉज ऑफ। ऐसा, इसमें कोई मसला है यहां तक। अब मेरे पास जो आर है ना, बेसिकली आर, आर मेरे पास है रेडियस। किस चीज का रेडियस, सर्कल का रेडियस मेरे पास। अभी बॉडी मेरे पास, बच्चे हमें पता है आर मेरे पास एक्स नॉट के इक्वल हो गया। एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी आ जाएगा। तो जो मेरे पास रिलेशन आ रहा है हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, कि आपके पास पहला रिलेशन आ गया किसका, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चे, नहीं। अब मेरी बात पे जरा गौर करना है। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया किसके लिए, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए। फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला हमें काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब ऐसा है, मेरी बात पे गौर करें। बॉडी जब सर्कल में मूव करती है, आपको बार बताया, जब बॉडी जब सर्कल में मूव करती है तो अपने पॉइंट के साथ क्या बना रही होती है, सर्कल के साथ क्या बना रही होती है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है कि जब बॉडी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए गुजरे, क्या बनाती है, टेंजेंट। तो टेंजेंट से मुराद ये पॉइंट में अगर बनाऊं दोबारा, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, इधर से ऊपर, और बॉडी क्या बनाएगी, टेंजेंट। ऐसे ही है। मतलब अगर मैं दोबारा डायग्राम बना के आपको समझा सकूं तो हम इसको ऐसे बना सकेंगे। ये मेरे पास पुरानी डायग्राम थी जो हमारे पास पहले बनी हुई थी, ये वाली, ये ऐसे ही है। सर्कल में बॉडी जा रही तो बॉडी क्या बना रही है,
टेंजेंट, टेंजेंट की आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन सा, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। इस कंपोनेंट का नाम क्या है, वी एक्स, इस कंपोनेंट का नाम क्या है, वी वाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम। वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स हैं, ये कौन से पॉइंट, ये कौन सी लाइन है, टेंजेंट लाइन। ये लाइन कौन सी है, टेंजेंट, जो बॉडी सर्कुलर में मूव करती। देखिए ना, मेरी बात सुने, आपको मैंने दो दो तीन दफा ये मिसाल दी है कि जब आप के आगे बाइक वाला जा रहा हो तो वो मड आपके मुंह के ऊपर फेंकता है, ऐसे कि बॉडी सर्कल में मूव होती है, लेकिन जो मड है वो आपके पास टेंजेंट बना रही होती है, 90 डिग्री पे पीछे आ रही होती है, आपके मुंह पे पड़ी होती है। दैट्स व्हाई व्हाट्स द रीजन इज दैट कि सर्कल आपके पास क्या बना रहा होता है, टेंजेंट। मैंने कहा ये सर्कल टेंजेंट बनाता है, आपने कहा ये ठीक है सर बनाता है। यहाँ पे क्या बनता है, थीटा, तो इसका मतलब है इनके दरमियान भी क्या बनेगा, थीटा, इनके दरमियान भी एंगल होगा। आपने कहा इसका अपना कौन सा कंपोनेंट होता है, ये आपके पास टेंजेंट बन गया। इस लाइन को आपने नाम दे दिया किसका, हाइपोटेन्यूज का, किसका, ये हाइपोटेन्यूज से आपने बनाया था, ठीक है। फिर आपके पास थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, और ये साइड आपके पास क्या आ जाएगी, बेस। समझ आ गई बात की। अगर मैं इस डायग्राम को नीचे उतार के आपको बना के बता सकूं तो ये ऐसे कोई डायग्राम बन जाएगी, ऐसे इस शेप की डायग्राम है, इसके पास v है, ये वी एक्स है, और यहाँ तक आपके पास वी वाई है। समझ आ गई बात की। इस डायग्राम को अपने पास उतारें, जल्दी करें, यहाँ तक आपके पास ये वी वाई आ जाता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो चली जा रही है। फिर आपने ऐसा करना है, हमें क्या पता है, हमें पता है जो आपके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ऐसे ही है। आपको याद हो, आपने क्लास 9 में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ा, आपने पढ़ा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ऐसे ही पढ़ा था। एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। तो वी ऑफ एक्स आपके पास जो वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा, वी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, वी साइन ऑफ थीटा के, वी एक्स इज इक्वल टू वी साइन ऑफ थीटा, ऐसे ही है। वेलोसिटी का कंपोनेंट है आपके पास, देखिए ना, ये आपके पास वी एक्स है, ये बेसिकली क्या है, आपके डायग्राम का परपेंडिकुलर, और ये आपकी क्या है, वी वाई आपके पास क्या है, बेस। तो बेस पे आपके पास कॉस थीटा होता है, तो दैट्स मीन कि यहाँ पे ये उल्ट हो जाएगा, ये वी एक्स बेसिकली परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होती है खड़ी लाइन, और खड़ी लाइन बेसिकली वाई होता है, और वाई पे आपके पास कौन सा थीटा होता है, साइन, वाई पे आपके पास साइन थीटा होता है। ये अब खड़ी लाइन पे, तो मुझे अब असूलन यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, वी एक्स इक्वल टू वी साइन ऑफ साइन थीटा। आप जो कहते हैं सर एक्स कंपोनेंट है, साइन की जगह आपको कॉस लिखना चाहिए था, बट मैंने कहा ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे मैं तब कॉस नहीं लिख रहा, ठीक है। वी एक्स इज इक्वल टू वी मेरे पास किसके इक्वल होता है, एज वी नो दैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़ा था, रिलेशन पढ़ के आए मैं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा इनटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ तक कोई मसला। हमने एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, जिन्होंने 9th-10th में भी पढ़ी थी आप लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, ऐसे ही है। साइन थीटा की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, अंडर रूट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वी एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा, कॉस का स्क्वायर। समझ आ गई बात की। आपने जो पहली डायग्राम बनाई थी उसमें आपने कॉस थीटा की जगह क्या लिखा था, एक्स ओवर आर, ऐसे ही लिखा था। कॉस थीटा किसके इक्वल लिखा था, जो आपके पास पहला रिलेशन आया है कॉस थीटा का, एक्स ओवर आर ही लिखा था ना, तो इसका मतलब है कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स ओवर आर के बेस ओवर, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की ना, तो आर वी एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस की जगह एक्स ओवर आर का होल स्क्वायर पुट कर देंगे, तो वी एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर, तो वी एक्स इज इक्वल टू, एक्स इसलिए निकाल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल मैंने वेलोसिटी निकालनी है, आर ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर, मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर, तो वी एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा
अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, क्या बच जाएगा, खाली आर। ये आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, तो वी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बिला ताखिर तमीज मैंने आपको कहा आर किसके इक्वल हो जाता है, एक्स नॉट के, तो वी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का रिलेशन आ चुका है। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक बात आपको समझ आ रही है, ठीक हो गया, समझ आ गई। फिर इसके बाद मेरे पास क्या चीज़ है, आखिरी चीज़, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या चीज़, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। आप अपने डायग्राम को दोबारा बनाएंगे, वही डायग्राम जो पहली डायग्राम थी। इस डायग्राम में हमने क्या देखा, ये मेरे पास ए सी हो जाएगा और ये मेरे पास ए एक्स हो जाएगा। उतार लें अपने पास, वी एक्स इज इक्वल टू वी साइन ऑफ थीटा, वी की जगह आर ओमेगा लिखा, साइन थीटा इसी तरह लिख रहा। मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाता है। साइन थीटा किस इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस थीटा की वैल्यू एक्स ओवर वी, एक्स ओवर आर, आर एक्स का स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, सामने जाके मल्टीप्लाई, आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर से कैंसिल हुआ, आर बचा, आर से कट गया, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ओमेगा आर मैंने कहा एक्स नॉट के इक्वल है, तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आपने आखिरी जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जो बॉडी की एक्सेलरेशन है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, किसी भी इंस्टेंट कहते हैं किसी लम्हे को, ठीक है जी, फौरन की, फौरन आपकी बॉडी ने क्या एक्सेलरेशन कवर की है, ठीक हो गया, वो हमने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा, some people have curly brown hair, base our hypotenuse ax over ac, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सप्रेशन है उसको मैं नाम दे दूंगा ac, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ax, तो मैंने ax की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ax इक्वल टू ac cos ऑफ थीटा। ax मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, वही चीज जो हम पहले करके आए, cos थीटा किसकी इक्वल है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के, तो बेस की जगह ax और इसकी जगह आपके पास ac आ जाएगा। तो मैंने क्या फाइंड आउट करना था, ax, ac सामने जाके मेरे पास मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ तक इस रिलेशन में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, ax इज इक्वल टू ac कॉज ऑफ थीटा, ये आपके पास ac कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। फिर इसके अलावा आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट की भी है, एक्सप्रेशन के लिए हमने फार्मूला लिखाया था माइनस, जब हमने सेंटीमीटर फोर्स पढ़ा वो किसके इक्वल था, माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर, तो ac किसकी इक्वल है, माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर, तो ए एक्स आपके पास इक्वल आ जाएगा माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ थीटा, माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ थीटा, तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर, कॉज थीटा किसके इक्वल है, एक्स ओवर आर के, एक्स ओवर ये आपके पास आ जाता है आर, ये एक आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर, सॉरी एक्स ओवर आर का स्क्वायर नहीं, एक्स ओवर आर आएगा ना, ये आर इस आर से पूरा कट गया, तो माइनस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स, ये आपके पास हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाता है, ठीक हो गया। हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन का आपके पास रिलेशन है, दोबारा सुनिएगा क्या किया, कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की जगह एक्स डाला, हाइपोटेन्यूज की जगह ए सी डाला, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, ये यहाँ पे ही छोड़ दी, ये ए सी सामने जाके मल्टीप्लाई, ए सी को मैंने कहा किसकी इक्वल होता है, सेंटीमीटर फोर्स में फार्मूला पड़ा था माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इस ए सी की जगह पे डाल दिया, कॉस थीटा की जगह मैंने क्या डाल दिया, एक्स ओवर आर, ये आर इस आर से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया माइनस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स। दिस योर टॉपिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ आई हैं, दुआ में याद रखें।